साथियों, आज ये सईदापुर गांव के किसान माताएं बहनें 21वें दिन लगातार अनिश्चितकालीन धरने पर बैठी हुई हैं। प्रशासन, मलिहाबाद तहसील प्रशासन कान में रुई लगाए हुए है, आंखें बंद किए हुए है, मुंह में टेप लगाए बैठा हुआ है। हमको लग रहा है कि मलिहाबाद तहसील प्रशासन को किसी अधिकारी के दबाव का रोग लग गया है, जिस कारण वो यहाँ सईदापुर के किसानों की समस्या को समझना और समस्याओं का निस्तारण कराना उचित नहीं समझ रहे हैं। आज ये हमारी माता जी बैठी हैं, बुजुर्ग बैठी हैं, ये लगातार धरने पर बैठी हैं। इन्होंने कहा हमसे कि भैया लगता है मलिहाबाद तहसील प्रशासन मर गया। और माताएं बहनें बैठी हैं, इन लोगों ने कहा कि मलिहाबाद तहसील प्रशासन जब था तो हमारी समस्याओं का निराकरण हो जाता था, हम मलिहाबाद जाते थे। अब अगर मलिहाबाद तहसील प्रशासन हम लोगों के बीच नहीं रहेगा तो अपनी समस्या का निराकरण कराने के लिए हमको जिले स्तर पर लखनऊ जाना होगा। साथियों, इनकी बात पे जब मैंने गौर किया तो मुझे लगा कि हम लोगों के बीच में शायद मलिहाबाद तहसील प्रशासन नहीं दिखा है और उसकी मृत्यु हो चुकी है। इसलिए हमने एक निर्णय लिया है कि जब तहसील प्रशासन मलिहाबाद हमारे बीच नहीं रहा है और अभी तक हम लोगों को न्याय दिलाने में अहम भूमिका निभाई है, जब नहीं है तो हमारा दायित्व बनता है कि हमारे गांव, क्षेत्र, घर, परिवार का अगर कोई व्यक्ति नहीं रहता है तो उसका अंतिम संस्कार किया जाता है। इसलिए हम लोगों ने निर्णय लिया है, कल लगभग कितने बजे दिनेश जी करेंगे? करीब 1 बजे जो है मैं मलिहाबाद तहसील प्रशासन के अधिकारियों की शव यात्रा, दाह संस्कार उनका कराया जाएगा और हमने उनका मुहूर्त भी निकाला है और उनका 13वीं और 10वां का कार्यक्रम एक ही दिन शनिवार को 11 बजे किया जाएगा। मैं सभी से अनुरोध करूंगा कि आज सभी लोग मलिहाबाद तहसील प्रशासन की मृत आत्मा के लिए 2 मिनट का मौन धारण करके ईश्वर से उनकी आत्मा की शांति की प्रार्थना करेंगे और जो उनके 13वीं में प्रसाद वितरण है उसमें आकर प्रसाद ग्रहण कर मृत आत्मा की शांति की प्रार्थना की जाएगी। सभी लोगों से अनुरोध है, शनिवार को 12 बजे यहाँ पहुँचने का कष्ट करें, 1 बजे प्रसाद वितरण कार्यक्रम किया जाएगा। जय जवान, जय किसान। जय जवान, जय किसान, जय जवान, जय किसान। आप लोगों द्वारा प्रशासन का संस्कार करने का निर्णय लिया, क्यों लिया गया है? ये निर्णय इसलिए लिया गया है कि यहाँ तहसील प्रशासन से किसानों की थोड़ी जमीन को लेकर समस्या थी, जिसमें जो है संगठन के द्वारा मलिहाबाद तहसील के अधिकारियों से अनुरोध किया गया था। 5 तारीख को पंचायत की गई थी जिसमें नायब तहसीलदार महोदय आए थे। उनसे कहा गया था हमें दूसरे की जमीन नहीं चाहिए, जमीन नाप करानी है तो उनको जो हमारे प्रतिनिधि मंडल के साथ तहसील के अधिकारियों के द्वारा नाप कर दिया जाए, किसानों के साथ अन्याय न हो। उन्होंने आश्वासन दिया था कि मलिहाबाद तहसील प्रशासन के अधिकारियों के साथ प्रतिनिधि मंडल की वार्ता हो जाएगी। अभी तक वार्ता नहीं की गई। 5 तारीख से आज 22वें दिन किसान साथी, माताएं बहनें अनिश्चितकालीन धरने पे बैठी हैं, लेकिन मलिहाबाद तहसील प्रशासन के कानों में जूं तक नहीं रेंग रहा है। मलिहाबाद तहसील प्रशासन कानों में रुई ठासे हुए है, आंख बंद किए हुए, मुंह पे टेप लगाए हुए है। और किसानों, तब हम आए यहाँ तो किसानों कुछ माताएं बैठी थी, उन्होंने कहा भैया लगता है हमको कि तहसील प्रशासन हमारा मर गया है। फिर हमने विचार किया अगर जीवित होता तो इतने दिन किसान बैठे थे और मुख्यमंत्री जी ऐलान करते हैं कि हमारे अधिकारी किसानों की समस्याओं के निस्तारण में प्राथमिकता दे रहे हैं। किसानों की समस्याओं के निस्तारण के लिए माननीय मुख्यमंत्री जी के द्वारा तहसील दिवस मनाया गया है, थाना दिवस मनाया गया है,
क्या इससे आप अंदाजा लगा लीजिए किस तरीके से किसानों को न्याय मिल रहा है। जब हमको ये प्रतीत हुआ कि वास्तव में मर गया है, तो आज उनके 100 गांव आए हैं, पूरा गांव दुखी है, पूरा गांव कह रहा अब कैसे मेरे काम होंगे। तो हम लोगों ने निर्णय लिया है, आज उनका अंतिम संस्कार करेंगे। कल उनका 11 बजे 10वां कार्यक्रम होगा, उसके बाद 13वीं उनकी कल ही के उसमें की जाएगी। उसके बाद कुछ हमारे संगठन के पदाधिकारी इनकी अस्थियां विसर्जन के लिए जाएंगे, और मैं अभी अन्य पदाधिकारियों के साथ बैठक करके मैं गया के लिए निकलूंगा। और मलिहाबाद तहसील प्रशासन के अधिकारी जो मेरे बीच नहीं रहे हैं, मैं उनकी गया करूंगा। तो पहला पिंडदान मेरा मलिहाबाद तहसील गेट पे होगा, दूसरा पिंडदान मेरा जिला अधिकारी महोदय के कार्यालय पर होगा, तीसरा पिंडदान मेरा मंडलायुक्त महोदय के वहां होगा, चौथा पिंडदान मेरा पुलिस आप कमिश्नर महोदय के वहां होगा, और पांचवा मेरा डीजीपी कार्यालय पर होगा, छठा मेरा राज्यपाल महोदय के कार्यालय गेट पे होगा, सातवां मेरा उत्तर प्रदेश के मुखिया माननीय योगी आदित्यनाथ जी के कार्यालय पर पिंडदान करके और उनकी आत्मा की शांति के लिए पिंडदान किया जाएगा। उसके बाद हम लोग जब ये तहसील प्रशासन तब जिले के स्तर के अधिकारियों से इस लड़ाई के लिए मुहिम छेड़ेंगे। क्या आपको लगता है प्रशासन यहाँ से जाने देगा आप लोगों को? अब नहीं जाने देंगे, जहां तक जाने देंगे वहां तक जाऊंगा। एक बर्दाश्त के बाहर है। किसानों का दर्द, किसानों का ये दुख सहन नहीं होता है, कष्ट होता है कि हमारा किसान मारा मारा घूम रहा है और टीवी अखबार के माध्यम से किसानों का हित हो रहा है। आज जो भी अधिकारी होते हैं बड़ी बड़ी बातें करते हैं, क्या इस तरीके से किसानों को न्याय मिल रहा है? 22 दिन से किसान अपना काम धाम बंद करके अनिश्चितकालीन धरने पर बैठा है और अधिकारियों की इतनी उदासीनता। क्या यहाँ जो है जनता का राज नहीं रहा है? क्या प्रजातंत्र खत्म हो गया है? क्या तानाशाही राज चल रहा है? इस तरीके से किसानों का उत्पीड़न किया जाएगा? हम लोग इतनी आवाज उठाएंगे, जब ये माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी तक बात पहुंचेगी तो खुद ही अधिकारियों से पूछने का काम करेंगे, आखिर सईदापुर चक के गांव के किसान इतने दिनों से धरने पर क्यों बैठे हैं? किसानों की समस्याओं का निस्तारण क्यों नहीं किया गया है? निस्तारण इसलिए नहीं किया गया है कि ये जो शत्रु संपत्ति है इसको किसी अधिकारी के द्वारा क्रय किया गया है। अधिकारियों पे दबाव बनाकर किसानों, ये जो गरीब किसान मजदूर हैं, इनको बेघर करके वो अपने आप में मिलाना चाहते हैं। बहुत शर्म की बात है, बड़ी दुख की बात है, अधिकारियों के द्वारा ये किसानों के साथ किया जा रहा। किसान यहाँ अधिकारी बुलडोजर लेके आ जाते हैं किसानों को हटाने के लिए। यही 75 बीघे चरागाह थोड़ी दूर पे जिनको भूमाफियाओं के द्वारा कब्जा किया गया है, जिसमें संगठन के द्वारा धरना प्रदर्शन भी किया गया है, लेकिन अभी तक उन लोगों के द्वारा वो जमीन नहीं खाली कराई गई है। केवल अपना नंबर बढ़ाने के लिए, किसी अधिकारी को खुश करने के लिए, किसी अधिकारी को लाभ पहुंचाने के लिए, या उनका स्वयं का व्यक्तिगत लाभ हो रहा हो, उसके लिए गरीब किसानों मजदूर को यहाँ से हटाने का काम कर रहे हैं। मैं पूछना चाहता हूँ, क्या ये किसान, गरीब किसान मजदूर माताएं बहनें ये कीड़ा मकोड़ा नजर आ रहे हैं? बहुत कष्ट होता है। क्या आपको लगता है भाजपा सरकार की फजीहत तो अधिकारी नहीं करा रहे हैं? बिल्कुल, ये कहीं न कहीं आने वाले 2027 के चुनाव में माननीय योगी आदित्यनाथ जी को समस्या उपलब्ध होगी, क्योंकि उनके अधिकारी कर्मचारी जो उनको प्रगति रिपोर्ट पेश करते हैं वो सरासर झूठी असत्य पेश करते हैं, वास्तविकता को छिपाते हैं। वास्तव में तो ये है कि आज किसान दर दर भटक रहा है। किसान की जो दुर्दशा आज है, शायद देश आजादी के समय से आज तक इतनी दुर्दशा किसानों की नहीं हुई होगी जो आज दुर्दशा किसानों की है।